नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम ये जानेंगे बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम। आप सभी लोग हेडिंग डाल लीजिएगा और साथ ही साथ लिखते चलिएगा, पढ़ते चलिएगा। क्या हेडिंग है? बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हो जाता है कि किसी भी बहुपद में कितने शून्यांक है, उस शून्यांक को ज्ञात करने के लिए हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं, डिवीजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं हम सभी लोग। ठीक है, अब इसका प्रयोग हम इस वीडियो में करके दिखाएंगे आप सभी लोगों को। ठीक है, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके फटाफट शेयर कर दीजिएगा इसको। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए हमारे पास एक त्रिघात है। ठीक है, त्रिघात बहुपद है x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3। ये मान लीजिए हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद का ये मतलब होता है कि उसमें सिर्फ 3 शून्यांक होते हैं। ठीक है, अब ये जो हमारा विभाजन एल्गोरिथम दिया गया है, यही दिया गया है कि किसी भी बहुपद में, चाहे वो लाइनर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, तीनों बहुपद में अगर हमें शून्यांक ज्ञात करना है तो हम विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करेंगे। अब ये विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? भाग करके हम प्राप्त करेंगे। किस तरह से भाग करके प्राप्त करेंगे? ठीक है, अब ये मान लीजिए हमारे पास एक त्रिघात बहुपद है। ठीक है, इसमें बोल रहा है कि अगर हमें प्राप्त करना है शून्यांक, तो इसमें एक शून्यांक हमें पहले से प्राप्त है। मान लीजिए हमें एक शून्यांक जो है पहले से प्राप्त है, एक। ये जो एक नंबर दिया गया है, ये जो एक है, ये हमारा एक शून्यांक है। ठीक है, अब ये जो शून्यांक है तो इसका गुणनखंड बनेगा। वो गुणनखंड क्या बनेगा? गुणनखंड गुणनखंड हमारा बनेगा x माइनस 1। क्या बनेगा? x माइनस 1। अब ये जो x माइनस 1 बन गया है, ये कैसे बना है मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये जो हमारा x माइनस 1 दिया गया है, x माइनस 1, इसका हम भाग देंगे इस संख्या, इस इक्वेशन में हम इसका भाग देंगे। ठीक है, जब हम इसका भाग देंगे इसमें, तो हमें क्या प्राप्त होगा? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। ये चीज हमें प्राप्त होगी, ये इक्वेशन छोटा सा हमें प्राप्त होगा। ठीक है, पहला शून्यांक हमें प्राप्त है, क्या है? 1 है। ठीक है, अब अगर हमें दो शून्यांक और प्राप्त करने हैं तो हम इसमें भाग देंगे पहले शून्यांक से और इक्वेशन में। जब ये हमें इक्वेशन प्राप्त होगा, अभी इस इक्वेशन से हमें दो शून्यांक प्राप्त होंगे। चलिए हम दो शून्यांक प्राप्त करते हैं, किस विधि से? विभाजन एल्गोरिथम विधि से हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, ध्यान से पढ़िएगा। हम ऐसी संख्या को खोजेंगे जो 3 को और 2 को क्या करे? बराबर कर दे, यानी कि गुणा करने पर 3 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 2 आ जाए। तो ऐसी कोई संख्या है भैया? जी हाँ, ऐसी संख्या है। 1 है और 3 है। ठीक है, 1 है और 3 है। अगर 1 और 3 का गुणा हम कर दें तो हमें 3 प्राप्त हो जाएगा। 1 माइनस 2 3 कर दें हम तो हमें 2 प्राप्त हो जाएगा। ऐसी संख्या मिल गई है। ठीक है, जब ऐसी संख्या मिल गई है तो इसका जो गुणनखंड बनेगा, ये तो पहला गुणनखंड में प्राप्त हो गया है, पहला शून्यांक का। अब दो शून्यांक का गुणनखंड हमें लेना है, तो हमें क्या हो जाएगा? x प्लस में 1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा हो जाएगा x माइनस 3 हो जाएगा। पहला गुणनखंड हो गया, यानी कि दूसरा, यानी कि पहला शून्यांक दूसरा शून्यांक। ठीक है, ये इसका पहला दूसरा है, ना कि ये तो हमारा पहला, ये दूसरा, ये तीसरा है। इस अनुसार तो हमारा पहला दूसरा तीसरा ये हो गया, लेकिन इसका हम बता रहे हैं एक ये एक। ठीक है, इसका प्रयोग हम कहाँ करेंगे? अभी आप समझ रहे हैं कि इसका प्रयोग सर कहाँ किए हैं? इसका प्रयोग हम किए हैं भाग देने में। अब ये भाग तो हम दिए नहीं अभी है, हम डायरेक्ट कर दिए हैं। डायरेक्ट कर दिए तो आपको समझ में नहीं आ रहा, आप कंफ्यूज हो गए हैं कि डायरेक्ट ही कैसे हो गया। चलिए ठीक है, कंफ्यूज ना होइए, हम आपको एक एग्जांपल और देते हैं जिसमें भाग करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, भाग करके दिखाएंगे तब आपको समझ में आएगा। जब ये हमें प्राप्त हो जाएगा तो हम इसको इस रूप में लिख सकते हैं, x की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर माइनस x प्लस में 3 इक्वल टू हम लिख सकते हैं पहला गुणनखंड यानी पहला शून्यांक x माइनस 1। ठीक है, फिर ये जो भाग करने पर हमें प्राप्त हुआ हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर
माइनस 2x माइनस 3 ये प्राप्त हो गया, इक्वल टू हम करेंगे। अब देखिए इसके बराबर में हमें ये प्राप्त हुआ है, ठीक है। भाग करने पर जो संख्या में प्राप्त हुई है इसके बराबर में इसका गुणनफल, इसका शून्यांक है, ठीक है। तो हम लिखेंगे x माइनस 1, ठीक है, x प्लस 1 लिखेंगे, फिर x माइनस 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, पहला शून्यांक, दूसरा शून्यांक, तीसरा शून्यांक, 3 शून्यांक हो गया। अब 3 शून्यांक को हम लिखते हैं, पहला शून्यांक हमारा 1 है, दूसरा हमारा -1 है, तीसरा हमारा 3, ये 3 शून्यांक है। अब शून्यांक लिखने का सबसे बेस्ट तरीका है, यहाँ पे देखिए प्लस दिया माइनस दिया गया तो हम प्लस इसको समझेंगे, यानी प्लस हो जाएगा हमारा, जहाँ पे प्लस वहाँ पे माइनस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा, चिन्ह जो है वो भैया बदल जाएगा, इसमें आप डाउट मत करिए। यहाँ तक तो आपको कंफर्म हो गया है भैया। अगर यहाँ तक आपको कोई दिक्कत हो तो पहले आप कमेंट कर दीजिएगा, हम उसका जवाब दे रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारा है बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम, ये हमारा बहुपद हो गया, त्रिघात बहुपद हो गया। अब इसमें विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके इसके तीनों शून्यांक को हम प्राप्त कर लिए, तीनों शून्यांक को हम प्राप्त कर लिए, ठीक है। अब हम आपको समझाते हैं भाग विधि से, भाग विधि से समझाते हैं भैया। चलिए आप सभी लोग भाग विधि से भी समझ लीजिए, एंड ये हमारा क्लास 10 का सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होने वाला है। एक देखिए हमारे पास दिया गया संख्या 2x स्क्वायर प्लस में 3x प्लस 1 दिया गया है। अब ये बोल रहा है को x प्लस 2 से भाग दीजिए। चलिए भैया हम भाग देते हैं। अब आपको समझाते हैं, यहाँ पे हमारा डिवीजन जो है एल्गोरिथम, इसका प्रयोग होता है, ठीक है। भाग देने के लिए हम तैयार हो जाएं। x प्लस 2, ठीक है, 2x की पावर 2 प्लस में 3x प्लस में 1, ये संख्या दी गई है, ठीक है। हम इसे भाग दे रहे हैं। अब ये जो भाग दिया जा रहा है वो विभाजन एल्गोरिथम के माध्यम से ही दिया जा रहा है भैया, इसी के माध्यम से दिया जा रहा है। भाग देते हैं, x प्लस 2 दिया गया है, अगर हम इसको 2 बार लेकर जाएंगे, 2 बार लेकर जाएंगे तो 2 यहाँ पे लिख देते 2x, 2 बार लेकर गए हैं तो 2x हो गया। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 2x स्क्वायर प्लस में, अब 2 बार गया है, यहाँ पे 3 है, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 दूना 4, यानी कि 4x हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल देखते हैं, यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा चिन्ह, यहाँ पे प्लस प्लस तो माइनस चिन्ह हो जाएगा, ठीक है। ये हमें कट गया संख्या, ये संख्या कट गई है। अब यहाँ से हम एक घटा देंगे, जब यहाँ से एक घटाएंगे तो हम यहाँ पे चिन्ह लगाएंगे माइनस का, जब यहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस का तो यहाँ पे चिन्ह लगेगा माइनस का, ठीक है। एक घटेगा तो हमारा बचेगा x। अब ये देखिए हमारा प्लस दिया गया तो हम यहाँ पे प्लस लिखेंगे, एक सीधे सीधे हम उतार लेंगे, यहाँ पे इसको हम उतार लिए, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, हमारा दिया है x प्लस 2, x प्लस 2 दिया गया है तो हम x प्लस 2 को एक बार लेकर जाएंगे। कितनी बार लेकर जाएंगे? एक बार लेकर जाएंगे तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे माइनस एक्स प्लस फिर माइनस एक्स माइनस 2, क्योंकि माइनस लगा है तो माइनस हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे देखिए प्लस और माइनस है, ठीक है, तो प्लस ऊपर है माइनस नीचे है, तो यहाँ पे चिन्ह हमारा लग जाएगा प्लस का। अब 1 और 2 कितना हो जाता है? हमारा 3 हो जाता है, यानी कि जो हमारा आर आया रिमाइंडर कितना आया है? 3 आया है। समझ में आ गया? ये हमारा भाग है भैया, इसको मत समझिएगा, ये हमारा भाग है। अब यहाँ पे देखिएगा विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग किया गया। अगर इसमें आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा तो फिर आप कमेंट कर दीजिएगा। अब पूरी तरह से मैं आपको कह रहा हूँ, इस वीडियो में आपको कहीं समझ में नहीं आया, कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी डाउट हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं प्रयास करूंगा पूरा आपको जवाब देने का, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे जो हमारा मेन प्रोसेस है वो चालू हो गया। प्रोसेस क्या हमारा है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल गुणे शेषफल, ठीक है। दिख रहा कि नहीं दिख रहा? नहीं दिख रहा तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, ठीक है, प्लस में शेषफल। अब यहाँ पे देखिए जो भाज्य दिया गया है और भाजक, भाज्य यहाँ पे हमारा क्या है? आप सभी को पता है,
शेषफल तो सभी को पता है, शेषफल हमारा 3 दिया गया है, भागफल हमारा कितना आ गया है 2x माइनस 1 ये आ गया है, और भाजक क्या हमारा है, जिससे हम, भाजक हमारा ये है जिससे हम देते हैं भाग, जैसे कि हमारा ये आ गया जिससे हम देते हैं भाग, भाजक हमारा यही है जिससे हम देते हैं भाग, और भाज्य हमारा क्या है, जिससे नहीं जिसको हम देते हैं, जिसको मतलब इससे हम भाग देंगे, ये जो हमारा ये भाग होगा इससे हम भाग देंगे इसको, यानी कि भाज्य, और ये हमारा हो गया भाजक, भागफल और शेषफल। समझ में आ गया आप सभी लोगों को? अगर भी आपको कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, निश्चिंत होकर हम आपको अगली वीडियो में समझाएंगे। सारा उदाहरण जितने भी रहेगा सब एग्जाम्पल्स रहेंगे, सब उदाहरण रहेंगे बहुपद के विभाजन एल्गोरिथम, ठीक है, उसमें स्टेप भी रहेंगे कुछ कुछ, तो इसमें से आपको समझ में आ गया तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया है तो कमेंट कर दीजिएगा। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक के लिए जय हिंद।